देखिए, आपने देखा होगा इस सरकार जब से 2014 में बनी तब से हर वर्ष हम अपने 1 साल के कार्यक्रमों की उपलब्धियों को और जो जनता का हम लोगों ने सेवा किया है उसका रिपोर्ट कार्ड के रूप में जनता के बीच में लेके आते हैं और ये काम हम लोग शुरू से करते रहे हैं। उसी प्रकार से जब 9 वर्ष पूरा हुआ है तो इस सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, जो शब्द हमने शुरू में प्रयोग किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, तो उस गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं दी गई कि आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचनी है, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे आयुष्मान का हो, चाहे अन्य योजना हो, चाहे फ्री वैक्सीन हो, ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं जो सीधे गरीब के को खाते में गई, चाहे किसान सम्मान योजना का हो। तो ऐसे सारी योजनाओं की कितनी राशि कहाँ और कोई बिचौलियों को बीच से हटाकर सीधे उस गरीब के खाते में पैसा पहुंचाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ कि इस देश में 11 किलोमीटर सड़कें बनती थी एक समय में, आज इस देश में 38 किलोमीटर की सड़कें प्रतिदिन बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से ग्रोथ का कारण है। आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बात करते थे तो आज हमने अपने सांस्कृतिक धरोहर को किस प्रकार से पुनर्जीवित किया, चाहे अयोध्या का पवित्र स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन का महाकाल का विषय हो, ऐसे सारे चीज़ों पे हमने काम किया। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे जो हमारी निजी भारत की सुरक्षा की बात होती थी तो जहां हम 370 धारा को समाप्त करके कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत से जोड़ा, वहीं बांग्लादेश के साथ जो हमारे लगातार तनाव के वातावरण थे उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। जो लोग बात करते थे लुक ईस्ट, हम लोगों ने एक्ट ईस्ट का कार्यक्रम किया और आज पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अपने आप को जोड़ कर देख रहा है और पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे भी हमने काम किया। जिस बिहार में हम रहते हैं, बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 1.25 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी 2015 में। आज इस बिहार में केवल सड़क के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है और अन्य क्षेत्रों को तो आप छोड़ दीजिए। आज बिहार का 80 लाख किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है, ये बिहार के किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया गया। ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं। जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना तो गरीबों को छत देने की बात लोगों ने पहले कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीब को ही हटाने लगे। लेकिन हमारी सरकार ने गरीबों को जहां अन्न भी दिया वहीं छत भी देने का काम किया, महिलाओं के लिए इज्जत के लिए शौचालय भी दिया। तो ये सारी योजनाएं जिसके पिछले 9 वर्षों की हमारी उपलब्धि रही है, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इस देश को जो सम्मान मिला है कि आज देश का जितने विदेशी ताकतें हैं बड़े देश, वो भी आज भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और ये सबसे बड़ा गर्व का बात है कि आज भारत से इस विश्व को दिशा मिल रही है। तो निश्चित रूप से ये सारी उपलब्धियां अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और उनके कार्यकाल के इन उपलब्धियों को लेकर और जनता का हम धन्यवाद करने आए हैं कि जिस जनता ने हमको आशीर्वाद देकर ये मौका, देखिए उनके सारे डिमांड्स को लेकर बातचीत हुई है। जनवरी महीने में उन्होंने जो स्टैंड रखा था, जो बातें रखी थी, उस पर बातचीत भी हुई। अब उन्होंने फिर अप्रैल महीने में इस सरकार ने सबसे अधिक स्पोर्ट्स के लोगों को प्रमोट किया। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक में हम 7 स्वर्ण पदक और देश का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ। आज हमने खेल के क्षेत्र में अपना बजट तक बढ़ाया। पहले खेल का बजट 100 करोड़ भी नहीं होता था, आज हज़ारों करोड़ में खेल का विभाग का बजट हो गया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन के लिए काम होने चाहिए, आज इस देश में स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और अन्य खेल, ओलंपिक खेलों से लेकर अन्य खेलों के लिए। तो ये बेसिक उनके जो डिमांड्स हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही थी उन बातों को स्पष्ट रूप से, और हमारे जो नेता जिन पे वो आरोप लगाए उन्होंने कहा भी है कि अगर कोर्ट में ये मामला सही साबित होता तो हम इस्तीफा भी देने को तैयार है। लेकिन अब ये पूरे विषय पर केवल राजनीतिक रूप से अगर कोई कर रहे हैं तो इसके लिए तो अब उनको समझना होगा। मैं नहीं, ये आपका शब्द है, मैं आपके शब्द में नहीं जाता। देश के खिलाड़ी का सम्मान इस देश के नरेंद्र मोदी ने किया है और स्पष्ट रूप नहीं, अभी तो जो भी साक्ष्य उन्होंने जो पहला स्टैंड रखा था उस पर कार्रवाई हुई। अब फिर उन्होंने स्टैंड बदला है, तो जब हर दिन अगर आपका स्टैंड बदलेगा तो उस पर निर्णय नहीं ना होंगे। देखिए उस योजना के बारे में मुझे भी जो जानकारी है कि आरओबी का जो पैसा केंद्र से और राज्य से आना था वो आ गया था। काम अगर वहाँ पर मॉनिटरिंग, हम उसकी योजना की शुरुआत फरवरी महीने में 2022 में किए थे, जनवरी फरवरी, और फिर जो पूरा काम शुरू किया गया था पिछले 1 साल से उस काम की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई, अब तो ये वर्तमान में जो यहाँ बैठे हैं वो बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से केंद्र की जो राशि आनी थी वो राशि उपलब्ध करा दी गई आरओबी को लेके। आरओबी का काम पूरी तरह से राज्य सरकार को पहल करके कराना चाहिए और हम लोगों ने फरवरी में 2022 में इसकी शिलान्यास किया था और अभी आपको अब 22 में ही अगस्त में हमारी सरकार गई। लेकिन उसके बाद सरकार के आज आप देखेंगे तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, सरकार का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम अपनी उपलब्धि की जो 9 साल की उपलब्धि है उसकी लेके हम जनता के बीच में आए। अब वो सारे विषय तो बाद में बताएंगे, लेकिन आज हम अपनी उपलब्धि को लेके जाते हैं।
अंदाज में आए थे इसलिए सवाल। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 9 साल के जो विषय हैं वो भी मैंने बताया, और पिछले 1 साल से अगर काम बंद है तो निश्चित रूप से राज्य के जो मुखिया बनकर बैठे हैं नीतीश कुमार जी, उनको बताना चाहिए कि क्यों नहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र की राशि तो आ चुकी है, तभी शिलान्यास हुआ। बिहार के डेवलपमेंट दोबारा बन रहे हैं क्या? अब तो आपको दिख रहा है ना कि पिछले 1 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई मीटिंग्स कर पा रहे हैं क्या? जो तेजस्वी यादव बैठे हैं, आप देखिए कि कोई एक योजनाओं का निरीक्षण करने गए हो पिछले इस साल भर में। अगस्त तो अभी आ ही गया, जून आज में हम लोग हैं, अगस्त में बैठे हैं। 9 महीना तो इस सरकार के हो चुके हैं। 10 महीने में कहीं पर भी विदेशी घूमना और पर्यटन करना और राजनीतिक तीर्थाटन से काम नहीं चलने वाला है।